Mumbai Metro. नमस्कार, मुंबई मेट्रो में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। ये सबसे पहले फटाफट अंदाज में देखते हैं 25 खबरें। मुंबई में कल महाराष्ट्र इकोनॉमिक फोरम का आयोजन। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पेश करेंगे आर्थिक विजन। महाराष्ट्र में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेंगे फडणवीस। 21 जनवरी को दावोस में होगा आगाज। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिया भरोसा, बंद पड़े दाभोल पावर प्लांट की समस्या के निपटारे के लिए जल्द होगी बैठक। महाराष्ट्र के नासिक के उपनगर पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ करने वाले आर्मी के 18 अधिकारियों को मिली जमानत। कल हुई थी गिरफ्तारी। आर्मी और पुलिस अफसर्स के बीच पार्किंग को लेकर मामूली कहासुनी झगड़े में बदल गई थी। जवानों पर थाने में तोड़फोड़ का आरोप। शरद पवार ने चीनी एक्सपोर्ट पर सब्सिडी की मांग की। कहा, सब्सिडी की वजह से चीनी उद्योग को हुई थी 5,000 करोड़ की आमदनी। पुणे के साखर भवन में हुए हमले पर पवार ने जताई चिंता। कुछ दिनों पहले शतकारी संगठन ने गन्ने को तय सरकारी दाम न देने वाली चीनी मिलों पर कार्रवाई की मांग करते हुए हमला किया था। मुंबई में राजनीतिक दलों की नई मुसीबत। मेट्रो के तीसरे फेज के लिए दलों के दफ्तरों को थोड़े समय के लिए हटाया जाएगा। मेट्रो के तीसरे फेज में कोलाबा बांद्रा सीप्स के रास्ते में मेट्रो बननी है। मेट्रो विधान भवन के पास अंडरग्राउंड रहेगी और इन दफ्तरों के नीचे ही स्टेशन बनाए जाने। 23 जनवरी को बाल ठाकरे की जयंती पर बाला साहेब के ऊपर गूगल डूडल चाहती शिवसेना। पार्टी ने कंपनी को भेजी चिट्ठी। बीजेपी के मुखिया अमित शाह का महाराष्ट्र बीजेपी के लिए फरमान। विधायकों को 1 लाख और चुनाव हारे नेताओं को बनाने होंगे 50,000 सदस्य। मंदी के दौर से गुजर रहे रियल्टी सेक्टर को आज आरबीआई की तरफ से मिला तोहफा। आरबीआई ने घटाया रेपो रेट। अब होम लोन सस्ते हो सकते हैं। रेपो रेट में कट पर स्टॉक मार्केट में उछाल। 847 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। मुंबई में शुरू होगी बिजली बचाओ मुहिम। मरीन ड्राइव में पुराने बल्बों की जगह लगेंगी एलईडी लाइट्स। बेस्ट इस महीने के अंत तक बिजली बचाने के लिए सड़क किनारे लगे बिजली के 506 पोलों को भी छोटा करेगी। कामयाबी मिलने पर शहर के 40,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स में भी बदलाव होगा। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम उंबले की बेटी बनी डिप्टी कलेक्टर। 26/11 आतंकी हमले में उंबले शहीद हुए थे। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर मनाया गया आर्मी डे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर ने पेश किया रंगारंग कार्यक्रम। स्थापना दिवस पर फौज के 29 अफसरों और 3 जवानों को मिला सम्मान। लेफ्टिनेंट जनरल अशोक सिंह ने किया सम्मानित। टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने पूर्व लिव इन पार्टनर रिया पिल्लई पर लगाया चोरी का आरोप। कहा, बांद्रा के उनके फ्लैट से गायब हैं ट्रॉफी और जरूरी सामान। रिया पिल्लई ने बयान जारी कर पेस के आरोपों को बताया बेबुनियाद। बेटी की कस्टडी के लिए दोनों लड़ रहे हैं कानूनी लड़ाई। नकली डिमांड ड्राफ्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेलवे कार्ड बनाकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का कोलाबा पुलिस ने किया पर्दाफाश। बाप बेटी की जोड़ी के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। 5 राज्यों से जुड़े थे गिरोह के तार। पिछले 5 महीने से गिरोह के पीछे लगी थी कोलाबा पुलिस। मुंबई में तेज रफ्तार का कहर। जुहू में बेलगाम स्विफ्ट कार ने रिक्शा समेत 4 गाड़ियों को टक्कर मारी। रिक्शा चालक बुरी तरह जख्मी। हादसे में बाल बाल बचा कार चालक। पुलिस ने किया गिरफ्तार। कार चालक पर नशे में होने का आरोप।
नासिक के पुलिस स्टेशन में मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में थल सेना के ट्रेनी अफसरों को जमानत मिल गई है, लेकिन इस मामले में सियासी पार्टियों ने सेना के खिलाफ बंद का ऐलान किया है। मारपीट मामले में 18 अफसरों को गिरफ्तार किया गया था। ये है हमारी सरहदों पर लड़ने के लिए तैयार किए जा रहे ट्रेनी ऑफिसर, जिन्हें गुरुवार को अदालत में पेश किया गया। इन पर आरोप है बुधवार को उपनगर पुलिस स्टेशन में घुसकर हंगामा करने और 3 महिला और 4 पुलिस अधिकारी को जख्मी करने का। महाराष्ट्र पुलिस ने कोर्ट में दलील दी है कि इस हंगामे की जांच पड़ताल करनी है और इसलिए इन अधिकारियों को पुलिस हिरासत में भेजा जाए, लेकिन कोर्ट ने इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के लिए हिरासत में दो, पुलिस कस्टडी में दो, ऐसा पुलिस का कहना था। लेकिन मेरा कहना ऐसा था कि ये सब जो फिरियाद है, फिरियाद में के जो एलिगेशन फिरियाद में जो कुछ चीजों का इस्तेमाल ये असॉल्ट में किया गया है, उसको नजर रखते हुए इनकी पुलिस कस्टडी की डिमांड ठीक नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इन्हें आदेश दिया है कि वो पुलिस की जांच में मदद करें और जरूरत पड़ने पर पुलिस स्टेशन में हाजिर हों। मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। दरअसल इस मामले की शुरुआत मंगलवार को हुई थी, जब पुलिस और आर्मी के 2 आला अधिकारी के बीच हाथापाई हो गई। परसों जो घटना हुई उसमें भी हमने कायदेशीर कार्रवाई की, जो लीगल एक्शन था वही लिया। उसके बाद जो घटना हुई उसमें भी लीगल एक्शन लिया। उसमें मुझे नहीं लगता कि हमने कोई ज्यादा वो किया है। जो भी लीगल एक्शन वो हम करेंगे, हमेशा करेंगे, पहले भी किया, आगे भी करेंगे। आर्मी का कहना है कि जिस वक्त हाथापाई हुई उस वक्त आर्मी का अधिकारी छुट्टी पर था और वो पुलिस स्टेशन अपने निजी काम के लिए गया था। यहाँ उसी आर्मी ऑफिसर और एक पुलिस ऑफिसर के बीच झड़प हो गई थी। अब आर्मी जांच कर रही है कि आखिर ये घटना किस तरह से इतनी बड़ी हुई कि आर्टिलरी स्कूल के 150 ट्रेनी ऑफिसर ने स्कूल और कैंप के बाहर आकर पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ आज तक ब्यूरो। आपने नोट की जालसाजी और चेक की जालसाजी के बारे में सुना और जाना होगा, लेकिन मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन ने एक ऐसे जालसाज गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नकली डिमांड ड्राफ्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और रेलवे कार्ड बनाकर लाखों की चीटिंग को अंजाम देता था। इस गिरोह के तार 5 राज्यों से जुड़े हैं। ये डिमांड ड्राफ्ट, टिकट, 500 के नोट, पैन कार्ड और ये पहचान पत्र आपको देखने में तो सब असली लगेंगे, लेकिन ये है नहीं। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भांडाफोड़ किया है जो जौहरियों को ये नकली डिमांड ड्राफ्ट देकर उन्हें ठगता था, लेकिन उससे पहले ये एक ऐसा षड्यंत्र रचते कि शिकार उनकी जाल में अपने आप फंस जाता था। लोगों को भी बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है कि जिस तरह के टेक्नोलॉजी का मिसयूज इस तरह की गैंग्स कर रही है, इसके आगे हम लोगों को जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, और ज्यादा खबरदार रहने की जरूरत है। दरअसल ये किसी एक जौहरी की दुकान को टारगेट बनाकर उसे मुंबई के किसी बड़े होटल में बुलाते। खुद एक बड़ा सेठ बनकर एक आरोपी जौहरी को 2 लड़कियों से मिलवाता, बताता कि उसकी दोनों बेटियों की शादी कुछ ही दिनों में है और इन्हीं के लिए कुछ जेवरात बनाए जाने हैं। जेवरात देखने के बाद वो जौहरी को चेक से पैसे देने की बात करते। जौहरी के मना करने पर वो उसे डिमांड ड्राफ्ट का लालच देते। ये सारा काम वो शनिवार को करते। जौहरी भी बड़े ग्राहक को मना नहीं कर पाता और डीडी लेकर चल देता, लेकिन सोमवार को जब वो बैंक पहुंचता तो पता चलता कि डीडी ही नकली है। इस गिरोह ने 5 सितारा होटलों के जौहरी दुकान में 7 लाख की चोरी को 5 महीने पहले अंजाम दिया था। ऑलमोस्ट 5 मंथ्स कंटिन्यूसली इन्वेस्टिगेट करते रहने के बाद हम लोग उसमें जो व्यक्ति उस दुकान में गया था और जो 2 लड़कियां गई थी उन्हें अरेस्ट करने में कामयाब हुए। उनसे हमने वो डायमंड भी रिकवर किया और उनको जिसने डीडी बना के दिया था उसे भी हमने सब्सिक्वेंटली अरेस्ट किया। अकेले मुंबई में इस शातिर गैंग के खिलाफ 5 मामले दर्ज हैं। पुलिस का दावा है कि ये लोग सिर्फ फेक डीडी ही नहीं, फेक करेंसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेलवे पास सब कुछ बनाते हैं। इनके खिलाफ मुंबई के अलावा राजस्थान, गुजरात व उत्तर प्रदेश में भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इस गिरोह का भांडाफोड़ कर कई मामलों को सुलझा लिया है, लेकिन अगर सिर्फ मुंबई की बात करें तो 100 से ज्यादा इसी तरह के मामले दर्ज हैं जिन्हें सुलझा पाना अभी बाकी है। भले ही उस मामलों को भी पुलिस सुलझा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर ले, लेकिन अगर इस तरह के अपराधों पर रोकथाम लगाना है तो खुद लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। कैमरामैन मनीष रिश्कर के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।
मुंबई में मेट्रो के फेज 3 का काम जल्द शुरू हो रहा है। ये मेट्रो कोलाबा बांद्रा सीप्स रूट से भागेगी, लेकिन ये मेट्रो जिस रास्ते से जाने वाली है उसी रास्ते पर कुछ सियासी पार्टियों के कार्यालय हैं, जिन्हें कुछ समय के लिए हटाया जाना है। ₹24,000 करोड़ के खर्चे पर मुंबई में बनने वाला है दूसरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। 33 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में 27 स्टेशन होंगे। इस प्रोजेक्ट के सारे स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे और इनमें से एक अंडरग्राउंड स्टेशन होगा विधान भवन का। ये स्टेशन बनना है यहाँ ठीक मंत्रालय के सामने इस जमीन पर, जहाँ पर कई राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर हैं। अब जब MMRDA ने इन दफ्तरों को यहाँ से हटाए जाने के लिए नोटिस भेज दिया है, तो सभी पार्टियाँ एक ही सुर आलाप रही हैं। हमारी भूमिका स्पष्ट है कि हम किसी भी विकास के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं पैदा करेंगे। हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। जगह की आवश्यकता होगी तो हम विकास के लिए जगह देने के लिए हमारी तैयारी है। और सरकार का एक पॉलिसी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको हेडक्वार्टर में जगह दी जाती है, तो निश्चित रूप से पर्यायी जगह सरकार देगी। एनसीपी के अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना का भी यहाँ दफ्तर है और जो पार्टियां एक मुद्दे पर कभी भी एकमत नहीं होती हैं, अब कह रही हैं कि उन्हें इसी तरह की अच्छी जगह दी जानी चाहिए। जो भी सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं, जो प्रकल्प आते हैं जनता की सुविधा के लिए, उसको सहकार्य देने की भूमिका ही हमारी रहेगी। हमारी भूमिका हमें सकारात्मक रहेगी। सिर्फ सरकार से हमारी ये खाली दरख्वास्त है कि शिवसेना का वहाँ पर विधिमंडल का एक सबसे बड़ा कार्यालय है और लोगों की समस्याओं से लेके वहाँ पे काफ़ी रोज़मर्रा की जिंदगी का काम होता है, तो कुछ पर्यायी जगह का हमें बंदोबस्त किया जाए, ये शिवसेना की सरकार से प्रार्थना है। मेट्रो के इस प्रोजेक्ट में सिर्फ बीजेपी का दफ्तर ही अछूता रह गया है, क्योंकि वो मेट्रो के रूट से थोड़ी दूर पर है। मुंबई मेट्रो की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कांग्रेस और एनसीपी के सरकार के दौरान शुरू हुआ था और इसीलिए दोनों पार्टियों के पास और कोई चारा नहीं है और वो अपने ऑफिसेस यहाँ से शिफ्ट करने के लिए तैयार है। और शिवसेना की बात करें तो वो अपनी ही सरकार को विरोध नहीं करना चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं सभी पार्टियां दूसरी बड़ी जगहों की मांग कर रही है। लेकिन मुंबई जैसे शहर में ऐसी बड़ी जगहें सभी पार्टियों को देना सरकार के लिए कोई आसान बात जरूर नहीं होगी। कैमरामैन मंगेश सावंत के साथ अमृता शेडगे, मुंबई आज तक।